छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय गणित हिंदी माध्यम पुनः वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 3 जून को होने वाला है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार फुल में फुल मार्क्स आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम देखने वाले यहाँ पे दिया गया बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है इसका, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 3 है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 4 है, 120 का 20% होता है। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बी, 24। प्रश्न 5 है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। यहाँ पे निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए शून्य एक तत्समक है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा गुणनफल। प्रश्न 7 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो 7वें का आंसर हो जाएगा लंबवत। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। प्रश्न 9 है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। प्रश्न 10वां है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अतिलघुत्तर प्रश्न दिया गया, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। सो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया हमारे सामने निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -4 -8/9 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले पेज पर प्रश्न क्रमांक 12 है, व्यंजक 1 + z + z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है। प्रश्न 13 है, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा √625, इससे 25 का पेयर निकलेगा। प्रश्न 14 है, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर 64 और इससे 8 का पेयर निकलेगा। प्रश्न 15 है, 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4 × 100, 100 3 300, 300 को 4 से भाग करेंगे 75% आ जाएगा। प्रश्न 16 है, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय व्यंजक। तो यहाँ पे 11 से 16 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17 है हमारे सामने, -3/4 × -4/15 × 4 × 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो लीजिए बच्चों 17 का आंसर यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराएंगे वो पूरी की पूरी संख्या हो जाएगी 0। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18 है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ये देखिए बच्चों 18 का आंसर 0.25 × 4f-3 को 0.05 × 10f-9। इसका अंदर गुणा करेंगे तो 25 चौको 100, 1.00 f -25 नहीं 75, 0.75 बराबर 5×50, 0.50 f -9×45, 0.45। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आगे एक साइड एफ वाले एक साइड और अचर वाले एक साइड कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 में 0.5 घटाएंगे 0.50 आ जाएगा और 0.45 में 0.75 माइनस करेंगे तो 0.35 आ जाएगा। इसको भाग करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव से दशमलव कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 में 5 का भाग करेंगे 0.6 आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लीजिए बच्चों 19 का आंसर सबसे पहले यहाँ पे हमें लिख देना है, दिया है अनुकूल परिणाम बराबर 2, कुल परिणामों की संख्या जाएगी 6। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या है 2 और कुल परिणामों की संख्या 6। 2 से काटेंगे तो 1 कम 2 2 3 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो हो जाएगा बच्चों 19 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर है, एक थैले में 4 लाल गेंदें 2 पीली गेंदें, थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? ये लीजिए बच्चों इसका आंसर सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर 4, कुल परिणाम बराबर 6। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या 4, कुल परिणामों की संख्या 6। 2 से काटेंगे 2 2 4 2 3 6। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2/3। तो इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो ये लीजिए बच्चों 21 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 704 का करा देना एलसीएम। 2 से काटेंगे तो 352 बार में कटेगा, 352 को 2 से काटेंगे 176 बार में, 176 को 2 से काटेंगे 88 बार में कटेगा, 88 को 2 से काटने पे 44, 44 को 2 से काटेंगे 22 बार में, 22 को 2 से काटेंगे 11 बार में। यहाँ पे बच्चों 704 को 11 से भाग करेंगे 64 आ जाएगा और √64 से जो है 8 का पेयर निकलेगा। अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर दे तो कितने परसेंट की हानि होगी। तो लीजिए बच्चों 22 का आंसर लिखेंगे, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है तो उसे आधा करने पर उस संख्या में 100/2 यानी 50% की हानि होगी। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से अपनी कॉपी में तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। सबसे पहले निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, समलंब चतुर्भुज PQRS में x की वैल्यू फाइंड कीजिए। आप लोग यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लगा देना हमें P और Q में आसन्न कोण की परिभाषा। P और Q को जोड़ने पे आ जाएगा 180 डिग्री, P की वैल्यू x - 20, Q की वैल्यू x + 40 बराबर 180 डिग्री। x प्लस कराएंगे 2x, 40 में 20 घटाएंगे 20 बराबर 180। 180 में 20 घटाने पे आ जाएगा 160, 160 को 2 से भाग करेंगे 80 डिग्री आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही पौधे आए जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लीजिए बच्चों 24 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 625 कराना है, एलसीएम 5 से काटेंगे 125 बार में कटेगा, 125 को 5 से काटेंगे 25 बार में कटेगा। इसके बाद फिर से 25 को 5 से काटेंगे, 5 × 5 लिखना है यहाँ पे। अतः पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आ जाएगी √625। बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो 5 हमारे सामने 4 ठो 5 आए हैं, तो यहाँ से हमें पेयर निकालना है। इन दो 5 से एक 5 आ जाएगा बाहर और इन दोनों 5 से एक 5 आ जाएगा बाहर। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 पौधे आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, 2a² + 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो लीजिए बच्चों इसका आंसर, इसको 2 बार लिख देंगे, 2a² + 3b × 2a² + 3b। 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी 4, a की पावर 4 + 3 दूनी 6a² b + 3 दूनी 6a² b + 3 3 9b²। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 4a की पावर 4, 6 में 6 प्लस करेंगे 12a² b + 9b²। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंदिश मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों दिया है ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर दिया हमारे सामने 5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन होता है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे h की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ पे भी h की वैल्यू आ जाएगी 5 और r की वैल्यू 5 आ जाएगी और h की वैल्यू 21। 7 से काटेंगे 7 × 21, यहाँ पे आ जाएगा 3। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 22 × 5 का 5 से गुणा 25 × 3। अब 25 का 3 से गुणा करेंगे, 25 3 75। अब 22 का बच्चों 25 से गुणा कर देना तो यहाँ पे आ जाएगा 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर तैयार कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाकी आपके सभी विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ है।